नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने प्रोमिसेस किया था कि हम लोग तमिलनाडु बोर्ड की जो पुस्तक है और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 11th एंड 12th की जो बुक्स है, इसको हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। यूपीएससी के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और जिनको भी इकोनॉमिक्स में परेशानी होती है, आई थिंक मुझे लगता है कि यदि वो विद्यार्थी तमिलनाडु बोर्ड के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के यानी इस वेबसाइट पे पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है, किसी तरह का चार्ज नहीं लेगा। तो इसके हम लोग इसमें एक एक लाइन को हम लोग को पढ़ना है, और साथ ही साथ में क्या है हमारा आधार क्या होगा। देखिए हम इसमें क्या क्या हमारा टारगेट है, क्या क्या करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का 11th एंड 12th का जो इकोनॉमिक्स है, और प्लस हम लोग तमिलनाडु बोर्ड का जो 11th एंड 12th का जो इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या होगा, और साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित और भी इंडियन इकोनॉमिक्स से जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी हम लोग करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी तक देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सभी को सॉल्व करवाना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली हम देखे हैं, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो हमेशा इंडियन इकोनॉमी के बुक्स लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत टफ था। तो टफ नहीं रहेगा, आप पढ़ते इंडियन इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन खाली इंडियन इकोनॉमिक्स से थ्रू आता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेरे अनुसार ये जो तमिलनाडु की जो बोर्ड की पुस्तक है, इस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, भले 1 महीना एक्स्ट्रा लगे, लेक्चर तो होगा, लेकिन पुस्तक भी आपको है लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो गहराई है उसमें आप जा पाएंगे। इसके अलावा ये जो कोर्स है, यानी कि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, कमीशन की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए कारगर है। हम इसमें यही आपको पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली ये बैच जो है आपका रात में 9 बजे से 11 के बीच में होगा, और आपका जो है लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको जो हमारा एक ऐप है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा, वो पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से कोर्स को परचेज कीजिए। काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखा गया है और आप क्लासेस को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। जो कोर्स जो लेक्चर्स होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। तो बेसिकली हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग आते हैं इसकी पुस्तक जो है। देखिए ये आपका पुस्तक है, ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन, ए पब्लिकेशन फ्री टेक्स्ट बुक प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा है। और हम लोग इसी को पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के जो फर्स्ट एडिशन है, इस तरह से पुस्तक आई थी, हमारे पास 22 वाला एडिशन है, इसी पुस्तक को करेंगे। और एक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग जो है आपको कहीं पब्लिश नहीं करना है, बस जो ओरिजिनल बुक है मैं उस ओरिजिनल बुक को ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर प्लान है, इन सभी को देखेंगे, आप आराम से देखिएगा। ये सब आपका डिपार्टमेंट है, विद्यार्थी का है कि इसको क्या क्या करना है। इसमें देखिए सबसे शुरुआत में ही आपका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर प्राइसिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, इंडियन इकोनॉमी बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, रूरल इकोनॉमी, तमिलनाडु इकोनॉमी, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें सब कुछ दिया गया है। तो इस तरीके से आपको डिजाइन किया गया इस कोर्स का, कि ताकि फ्यूचर में जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। और हम लोग देखिए कैसे पढ़ेंगे, आराम से पेंसिल रखिए, इस पुस्तक को रखिए। ये पुस्तकें मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है, और अगर नहीं मिलता है तो इसको आप एक एक प्रिंट आउट करवा के इसके एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और तब तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू होगा। देखिए एक कहानी है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। बेसिकली देखिए
जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स को हमको किसी भी कोर्स को स्टार्टिंग से बिगिन करना चाहिए और लास्ट तक इसमें जाना चाहिए। तो कुछ विद्यार्थी कर जहाँ तहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो आपका नॉलेज है वही स्टडी कहलाता है। स्टडी करने का तरीका है कि सिस्टमेटिक पढ़िए। तो हम लोग शुरू करेंगे आज से। और देखिए बेसिकली हम लोग जो है कुछ लिखाने का भी प्रयास करेंगे कि जो जहाँ पे आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अंदर में जाकर रीजनिंग को देखना है, जो सेटिंग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। देखिए जो हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, यहीं से शुरुआत करेंगे। जो हमारा टर्म इकोनॉमिक्स है यहाँ पे समझते हैं। जो इकोनॉमिक्स टर्म है देख रहे हैं, ए एंशिएंट ग्रीक वर्ड। अगर बोर्ड एग्जाम देते हैं उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ओइको, देखो ओइकोनोमिक्स, ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड और नेमिन्स मीन्स होता है मैनेजमेंट, कस्टम और लॉ। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स है क्या? अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या है? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो हाउस होल्ड देख रहे हैं, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए फैमिली, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए स्टेट, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए कंट्री। हम जितने की बात करें तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड होते हैं, जो फैमिली होते हैं, जो राज्य होते हैं, उन सभी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर है? तो चूंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसका भी अल्टरनेटिव उपयोग है। जैसे अगर आपके पास 200 रुपया है या 100 रुपया है तो 100 रुपया का आप जो है बुक्स भी खरीद सकते हैं, 100 रुपया का अच्छे होटल में खाना भी खा सकते हैं, 100 रुपया ट्यूशन भी दे सकते हैं। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव उपयोग भी होता है। तो होता क्या है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें समस्याएं होती है। जो कंज्यूमर्स होते हैं कि इस रिसोर्सेज का, इस इनकम का हम क्या करें, इस पैसे का हम क्या करें, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, है ना। यहीं पे समस्या आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। तो अर्थव्यवस्था में चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हर व्यक्ति के सामने समस्या होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। तो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये चयन की समस्या क्यों होती है, चॉइस की समस्या क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, हमें सिखलाता है, टीचेज अस, इकोनॉमिक्स टीचेज अस हाउ वी यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट वन और वी गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द गिवन रिसोर्सेज। हम किस तरीके से उपयोग करें। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास आमदनी थोड़ी सी बढ़ती है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य हमेशा स्कार्सिटी में होता है, हमेशा समस्या में से घिरा हुआ होता है, हमेशा आर्थिक समस्याओं से घिरा होता है। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या हमको अनुभव होता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसको इस तरीके से खर्च करना चाहिए ताकि हमारा उस दिए हुए पैसा में भी अधिकतम सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे समझ गए इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। इकोनॉमिक्स जो है, जो ग्रीक वर्ड है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स देखिए फिर से समझिए, इकोनॉमिक्स जो है आपका एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिक्स। क्या है? ओइकोनोमिक्स। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, फिर से एंड नेमिन का मतलब होता है क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए टीम वर्क या कस्टम और लॉ। दस द टर्म इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ कंट्री इन लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर है? द सब्जेक्ट वाज अर्लियर नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। किसके पहले? एडम स्मिथ वाली जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन इकोनॉमिक जो एडम स्मिथ को कहा जाता है कि एडम स्मिथ, आगे हम बताएंगे, एडम स्मिथ वाज द एडिटर ऑफ द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ही वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ बुक, नॉट ऑथर ऑफ द बुक्स। कि पहले का जो आइडिया है, पहले के जो अर्थशास्त्री थे,
जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, कैपिटल एकुमुलेशन की बात की थी, फ्री ट्रेड की बात की थी। तो इन सभी आइडियाज़ को प्रोफेसर जो आपका एडम स्मिथ है, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिक्स के स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने आपका किया था। तो इकोनॉमिक्स को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे, लेकिन एडम स्मिथ क्या किए थे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, उसको पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में बांट दिए और कहे कि देखिए, एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु सेपरेटेड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलप इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच। इसका विस्तार जो किया गया वो मार्शल के द्वारा किया गया 1890 के बाद। बेसिकली एडम स्मिथ जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। क्लासिकल मतलब द बेस्ट होता है यहाँ पे, और क्लासिकल जो वर्ड है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था। और क्लासिकल में एक व्यक्ति नहीं थे, क्लासिकल में आपका एडम स्मिथ थे, उसके बाद रिकार्डो आए, टी.आर. माल्थस आए, कार्ल मार्क्स आए, जे.एस. मिल आए। जे.एस. मिल सबसे लास्ट थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। उसके बाद 1890 में एक पुस्तक आई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि मार्शल के द्वारा लिखा गया, और वही न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं। उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, उसमें भी मार्शल्स आते हैं, उसमें जेवंस आते हैं, उसमें आपका फिशर्स आते हैं, उसमें मैनेजर्स आते हैं, ये सारे बहुत सारे वॉल्डर्स आते हैं, सारे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रीनेम्ड इकोनॉमिक्स इन द लेट 19th सेंचुरी बाय द एल्फ्रेड मार्शल। ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? प्योरली इकोनॉमिक्स, और मार्शल के द्वारा। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स इकोनॉमी से कौन अलग किए थे? ये अलग करने वाले व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ। क्लियर है? समझ गए? अब और समझिए, एक एक लाइन पढ़ना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काफी बेहतरीन तरीके से आप इसे कर पाइएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, मैं बता दिया एक एक लाइन। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो हम लोग फिर आपको यहाँ पे आएंगे कि इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर, कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट रेफर्स टू कंटेंट एंड हाउ एंड व्हाई दे फाइंड ए प्लेस इन द सब्जेक्ट। दिस नेचर इज अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द वेरियस डिफिनेशन गिवन बाय द नोटेबल इकोनॉमिक्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डिफिनेशन मेक्स सम स्कॉलर कमेंट दैट सर्च फॉर ए क्लियर डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसके बारे में एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इसके बारे में मार्शल क्या कहते हैं, इसके बारे में रॉबिन्स क्या कहते हैं, सैमुअल्सन क्या कहते हैं, केन्स क्या कहते हैं, इन सभी डिफिनेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो तमिलनाडु वाली पुस्तक है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, तो आपको हर चीज़ों को समझ में आएगा। तो इसी तरीके से पढ़ना है। तो आज मैंने बताया कि तमिलनाडु का किताब को उठाकर किस तरीके से पढ़ाई करें। आई थिंक आपको आपको अच्छा लगा होगा, और हम चाहेंगे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा। और मुझे लगता है कि लगातार अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो इकोनॉमिक्स ग्राउंड से लेवा, करंट अफेयर्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे बताएंगे आपको कि इसका जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है हम किस तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।